हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अनन्या महेश्वरी। आज हम टफल यानी कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बीटेक सेकेंड ईयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही डिफ़िकल्ट या फिर कह लो कोर सब्जेक्ट होता है। इस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन। So first what we have to know is what is TOEFL? Theory of Automata and Formal Languages. TOEFL का full form क्या होता है? Theory of Automata and Formal Languages is a branch of theoretical computer science. ये एक ऐसी branch है जो theoretical computer science को deal करती है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट डील्स विद हाउ मशीन्स यानी जिनको हम ऑटोमेटा बोलते हैं कैन बी यूज्ड टू रिकॉग्नाइज फॉर्मल लैंग्वेजेस। जो भी फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं उनको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकती है एक मशीन यानी कि ऑटोमेटा, ये उससे डील करती है। इट्स यूजफुल इन डिज़ाइनिंग कंपाइलर। अच्छा, इसका ज़रूरी कहाँ पे आ सकता है? ये कंपाइलर डिज़ाइन करने में हेल्प करती है, पासिंग एक्सप्रेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग द लिमिट्स ऑफ कंप्यूटेशन। और जो भी लिमिट्स होती है कंप्यूटेशन की, वो हमको किस तरीके से पता चलती है? जो हम टफल को स्टडी कर लेते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स। अल्फ़ाबेट जो भी होंगे वो सिग्मा के अंदर आते हैं। ये एक फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल होता है। एग्जाम्पल है, एक सिग्मा के अंदर आपको जब क्वेश्चंस करेंगे ना, इसके आगे हम आगे वाली जो वीडियोस आएंगे उसमें, तो सिग्मा इक्वल्स टू 0 1 बाइनरी अल्फ़ाबेट्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अब आपको ना एक नेक्स्ट टर्म देखने को मिलेगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्ट्रिंग, या फिर उसको हम वर्ड भी बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल फॉर एन अल्फ़ाबेट। ये एक फाइनाइट सीक्वेंस होता है सिंबल का एक अल्फ़ाबेट के लिए, जिसका एग्जाम्पल है 0101। ये एक स्ट्रिंग हो गई, ये एक वर्ड हो गया 111 ETC। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अब आता है सी वाला जो है लैंग्वेजेस, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अ सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर एन अल्फ़ाबेट। एग्जाम्पल देख तो, एक ये एल जो है वो क्या है, 0011 010 ओवर सिग्मा इक्वल्स टू 0,1। तो ये लैंग्वेज इस पर डिफाइन करेगा कि किस तरीके से ये स्ट्रिंग, ये पूरा स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो कि किससे बनी हुई होगी? सिग्मा से बनी हुई होगी। ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, वो है व्हाट इज ऑटोमेटा। अब हमें ये भी तो जानना पड़ेगा कि ऑटोमेटा क्या है आखिर। ऑटोमेटा, जिसको हम सिंगुलर में ऑटोमेटन बोलते हैं, आर एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स। ये कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स है जो यूज की जाती हैं यूज टू मॉडल कंप्यूटेशंस। ठीक है। ऑटोमेटा जो होता है ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक मशीन का जो यूज किया जाता है मॉडल कंप्यूटेशन में। इस बात को आप ध्यान से समझें। ठीक है। दे टेक इनपुट स्ट्रिंग। अब क्या होगा? कोई भी मशीन है उसके अंदर क्या जाएगा? उसमें इनपुट स्ट्रिंग जाएगा। या तो वो एक्सेप्ट होगा, ईदर इट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड दैम बेस्ड ऑन सम रूल्स। उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके बेस पे वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक बात समझ लीजिएगा, हमारे पास कितने भी पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर 100 पॉसिबिलिटीज है तो 100 की 100 एक्सेप्टेड होंगी, तो भी हमारा जो डायग्राम बनेगा वो सही होगा। और अगर जो 100 जिसमें भी जो भी हमारी नहीं हो रही है वो रिजेक्ट होनी चाहिए, तभी हमारा डायग्राम सही बनेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा रूल था कि 100 में से 99 भी अगर सही हो रही है, लास्ट वाली भी गलत हो रही है, तो वो डायग्राम हमारा गलत हो गया। अगर हमने सबके लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक है। खैर, इसको हम बेहतर तब समझेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको बात समझ में आ जाएगी, अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चीज़ें होती है, ये अच्छे से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा, यानी कि जो कि अब हमारी जो आगे आगे हमारी जो यूनिट्स आएंगी उनमें हम लेटर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला है जो हम आज अब इसके बाद वीडियोस में देखेंगे, वो होगा DFA, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये फाइनाइट ऑटोमेटा के दो सब पार्ट्स होते हैं, DFA और NFA। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DFA पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, NFA पे भी आ जाते हैं। इनके बीच में कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब हम देखेंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकेंड आता है, अब आता है पुश डाउन ऑटोमेटा, PDA, जो हैंडल कर सकता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को। सिंपल। उसके बाद ये ना हम आगे देखेंगे तभी क्लियर होगा बेहतर तरीके से। अब उसके बाद थर्ड आता है हमारा ट्यूरिंग मशीन्स। ये बहुत पावरफुल मॉडल्स जनरल कंप्यूटेशन में काम आता है। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर जब हम अपनी यूनिट्स को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ टफल। क्या इम्पोर्टेंस है? फॉर्म्स द बेस ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन। ये एक फॉर्म करता है जो बेस होता है कंपाइल डिज़ाइन का। हेल्प इन सिंटेक्स एनालिसिस एंड
हेक्सिकल एनालिसिस ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में व्हाट कैन और व्हाट कैन नॉट बी कंप्यूटेड। ये बात समझ में आई आपको? ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। ये हमको बताता है कि क्या चीज़ कंप्यूटेबल है, क्या चीज़ कंप्यूटेबल नहीं है। जो हम डायग्राम्स बनाते हैं, मैंने बोला अगर डायग्राम्स बना सकते हैं और अगर वो फॉलो कर रहा है, हमारा हर चीज़ अगर उसमें एक्सेप्ट हो रही है, जो भी हमारा टर्म होगा, जो भी हमारी कंडीशन होगी उसके हिसाब से, तो वो हमेशा 100% उसकी जैसी मशीन बनाई जा सकती है, उसके बेस पे मशीन बनाई जा सकती है। ये हमको ये गारंटी देता है। तो आगे हम ना आज इसी वीडियो के अंदर हम डीएफए यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा, पहले हमें ये तो समझ में आया। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट वो चीज़ जो कि काउंटेबल होती है उसको हम फाइनाइट बोलते हैं। सिमिलरली ए मैथमेटिकल मॉड्यूल ऑफ कंप्यूटिंग यूज टू डिजाइन कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। गॉट इट? तो हमको ये थोड़ा बहुत समझ में आया। इस डेफिनेशन को याद कर लेना, अगर 2 नंबर में आ सकता है। कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड ट्रांजिशन। इसके अंदर क्या होता है? स्टेट्स और ट्रांजिशंस आते हैं। एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट स्ट्रिंग होगी, वो बेस करेगी किस पे? जो भी सेट ऑफ रूल होगा, जो भी आपकी कंडीशन होगी, जो भी सेट ऑफ रूल होगा, उसके बेस पे तो हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी स्ट्रिंग है क्या वो एक्सेप्टेड है, क्या वो रिजेक्टेड है। वो हमको तब पता चलेगी। ये मुझे पता है, जब आप 1-2 क्वेश्चन भी देख लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज एक्सेप्टेड, व्हाट इज रिजेक्टेड, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ होती है, वो वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो ना हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें होती हैं जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि डीएफए, अब हम इसको डीएफए ही बोलेंगे आगे। तो डीएफए में हमको ज़रूरी होती है, जैसे सबसे पहले क्यू, सिग्मा। अब देखिए एक बार देखते हैं, क्यू क्या होता है? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होता है। सिग्मा क्या होता है? फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, अल्फ़ाबेट्स, ये सब कुछ हो सकता है। ट्रांजिशन फंक्शन, आगे इनका एक फॉर्मूला वगैरह होता है, वो सब मैं दिखा दूंगी। ये जो क्यू नॉट है वो क्या होता है? स्टार्टिंग स्टेट होती है। एफ क्या होता है? फाइनल होता है। एक्सेप्ट कर यानी कि सारी जो स्ट्रिंग्स होगी वो फाइनल यानी एफ पर बिलोंग कर रही होंगी, राइट? अब इसको भी आप क्वेश्चन से करते जाएंगे, आपको ये समझ में आ जाएगी ये टर्म्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये टर्म्स क्यों ज़रूरी है हमको वहाँ पर। सो ये हमारा सारा इम्पॉर्टेंस, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, वो हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। नेक्स्ट से हम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देंगे, तो उन पे बहुत अटेंशन पे कीजिएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि वो ना ऐसा नहीं होता कि टफल आप एंड में कर लें। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही अटेंशन पे करना पड़ेगा। मेरे साथ में जो भी क्वेश्चन है उनको दिमाग खोलना पड़ेगा, उनको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक जब तक बिल्ड नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।